हेलो एवरीवन। आज के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं। तो इनमें से कौन कलाकार हैं? तो भूपेन खक्कर। ठीक है, कौन है? भूपेन खक्कर। सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? ठीक है, राजस्थानी शैली से कौन सा संबंधित है? तो चित्रकला का कौन सा स्कूल है इसमें से? तो बूंदी। कौन सा है? बूंदी। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में है। तो विशालकाय शिलाकट मंदिर जो एलोरा का कैलाश मंदिर कहते हैं, तो ये कहाँ पे है? तो एलोरा में है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का जो मूल ग्रंथ है किसने सज्जित किया था? तो भारतीय संविधान का जो मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया था? तो बंगाल शैली के कलाकार जो है नंदलाल बोस ने सज्जित किया था। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत माता। एक सेकेंड। क्वेश्चन है भारत माता विवादित चित्र किसने चित्रित किया है? तो भारत माता जो विवादित चित्र है तो एम.एफ. हुसैन ने चित्रित किया है। और भारत माता किसने चित्रित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। कई लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो राजपूत शैली ये पहाड़ी, राजस्थानी और पहाड़ी शैली से संबंधित है। ठीक है, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो राजस्थानी और पहाड़ी। सी विल बी राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किशनगढ़ के कवि कलाकार कला मनमर्ग शासक का नाम क्या है? तो किशनगढ़ के जो कलाकार हैं वो कौन हैं? तो किशनगढ़ के जो कवि कलाकार और कला मनमर्ग शासक जो हैं वो कौन है? तो वो हैं सावन सिंह। और किशनगढ़ के जो बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं वो कौन है? तो निहाल चंद हैं। और किशनगढ़ का जो प्रसिद्ध चित्र है वो है बनी ठनी। ठीक है, तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कला इतिहासकार कौन है? तो इनमें से एक प्रसिद्ध कला इतिहासकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यशोधरा डालमिया। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? तो लखनऊ आर्ट कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो असित कुमार हल्दर थे। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल नियुक्त किए गए थे? तो ये मद्रास के। कहाँ के? मद्रास के। बी विल बी राइट आंसर। मद्रास आर्ट स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो चित्र हैं वो आधुनिक विमूर्त शैली से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदलाल बोस का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो नंदलाल बोस का जो जन्म हुआ है वो बिहार में हुआ है। ठीक है, बिहार में। ए विल बी राइट आंसर। कब हुआ है इनका जन्म? तो 1882 में इनका जन्म होता है। फिर देखते हैं इनमें से कौन असंबद्ध है? इनमें से कह सकते कौन अलग है? ठीक है, तो बेहजाद ये यहाँ से अलग होंगे। ठीक है, कलाकार हैं। सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का जो मोसेस है वो किस माध्यम में बनाया गया है? तो इनका जो मोसेस है वो किस माध्यम में बना है? तो संगमरमर में बना है। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शैलेंद्र नाथ डे का जन्म हुआ था। तो शैलेंद्र नाथ डे का जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद या आप कह सकते हैं प्रयागराज में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चित्रकार ने बाग अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो वो कौन से हैं? तो वो हैं असित कुमार हल्दर। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? मुगल शैली के जो प्रसिद्ध लघु
चित्र जो है जो जहांगीर मैडोना का चित्र लिए, ये पेंटिंग है जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसके चित्रकार कौन हैं? तो इसके जो चित्रकार हैं वो अबुल हसन हैं। इसके चित्रकार कौन है? अबुल हसन। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्थ किसका चित्र है? बहुत ही फेमस पेंटिंग है ये बर्थ। ये किसकी पेंटिंग है? तो ये सूजा की पेंटिंग है, FN सूजा की। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार की पहचान करिए। इनमें से कौन सा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं? तो प्रोग्रेसिव जो आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब होती है? तो 1947 में इसकी स्थापना होती है। तो इनमें से कौन जो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जो कलाकार हैं वो हैं गायतुंडे। ठीक है, गायतुंडे। और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की जो स्थापना कह सकते हैं संस्थापक कौन है? तो FN सूजा है। तो डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था? साथ ही ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य भी थे। तो वो कौन थे? तो वो है फ्रेंच मार्क हैं। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर, जो अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। ठीक है, तो डी विल बी राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं साझी कला जो है, साझी कला किस पर की जाती है? साझी ये उत्तर प्रदेश की कला या मथुरा की कला कह सकते हैं। और ये किस पे की जाती है? तो भूमि पर की जाती है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास, यहाँ होगा आरंभ। ठीक है, इतिहास आरंभ होता है तो कब आरंभ होता है, कहाँ से आरंभ होता है? तो बंगाल स्कूल से आरंभ होता है। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? हरिपुरा पैनल। क्वेश्चन है हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। तो हरिपुरा जो पैनल की विषय वस्तु थी वो भारतीय ग्राम जीवन। ठीक है, भारतीय ग्राम में जीवन किसने चित्रित किया था? तो ये नंदलाल बोस ने चित्रित किया। ओके, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है। तो यूनिकॉर्न जो छवि हमको मिलती है ये सिंधु घाटी की मोहरों पर मिलती है। ये यूनिकॉर्न एक पशु है, जानवर है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक शिल्प शिक्षा जो 1972 की ये बुक है, इसके लेखक कौन हैं? तो आधुनिक शिल्प शिक्षा बुक के जो लेखक हैं वो ये बुक किसकी है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी की है। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस चित्रकार को ललित कला अकादमी ने 1954 ईस्वी में एमिनेट आर्टिस्ट घोषित किया था? तो वो कौन से कलाकार हैं? तो वो हैं हुसैन। ठीक है, M.F. हुसैन का। डी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? कपड़े पर चित्रकारी या चित्रकला का मुख्य स्थल है। कपड़े पर चित्र कहाँ बनते थे? तो इनमें से उदयपुर में। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर में। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? अजंता, यहाँ पे क्या होगा? अजंता। ठीक है, तो अजंता चित्रों का जो मूल विषय है वो क्या है? तो वो बुद्ध चरित है। यहाँ पे ऑप्शन में सी है, यहाँ पे लिखा है बुद्ध चरित, तो यही ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। बौद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्ध चरित लिखा हुआ है तो बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा कट गया है, यहाँ पे होगा जैन। ठीक है, जो जैन चित्रकला है वो कहलाती है, वो किस प्रकार की कला कहलाती है? तो जैन जो चित्रकला है वो किस प्रकार की कला कहलाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लघु चित्र। ठीक है, देखिए इसमें पोथी चित्र भी हो सकता है, लघु चित्र भी हो सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन, जो सटीक ऑप्शन है तो लघु चित्र होगा। ठीक है, यहाँ पे सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? जो पाल चित्र हैं, पाल पोथी है, इनके चित्रों का जो विषय है वो क्या है? तो पाल पोथियों के चित्रों का जो विषय है वो क्या है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। तो पाल में क्या है? बुद्ध का जीवन जो चरित्र है इसको चित्रित किया गया है। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध मारुति फातेन की स्मृति ये चित्र किसका है? तो ये जो पेंटिंग है ये कामिल कोरे की पेंटिंग है, कामिल कोरो की। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1890 का जो प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? तो मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? तो ज्योति भट्ट। सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? 12 मासा के जो चित्र है इसमें क्या पाया जाता है? तो 12 मासा के जो चित्रों में ये क्या देखने को मिलता है? तो ये 12 मासा किससे संबंधित है? ऋतुओं का चित्रण इसमें संबंधित है।
फिर देखते हैं इनमें से बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है, पूछा गया है इसमें से बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है। तो ईश्वरी प्रसाद नहीं है, ये किस शैली के कलाकार हैं? तो कंपनी शैली के कलाकार हैं, ये कंपनी शैली के अंतिम कलाकार माने जाते हैं। क्वेश्चन है कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है। तो कांगड़ा चित्रकला ये पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है? तो कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है? तो मुगल शैली का प्रभाव है, इस पर मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं। तो के.एस. कुलकर्णी की कला में जो पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है? ग्राम जीवन के दृश्य देखने को मिलते हैं। फिर है कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है। तो कंपनी शैली कहाँ प्रसिद्ध है? तो पटना कंपनी शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? यह इसका केंद्र, मुख्य केंद्र कहाँ है? तो पटना में है, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? ठीक है, तो वो कौन है? वो है राजा रवि वर्मा, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डीपी राय चौधरी। क्वेश्चन क्या है? डीपी राय चौधरी के सर्वप्रथम प्रतिमा, इनकी जो सर्वप्रथम प्रतिमा थी उसका शीर्षक क्या था? तो डीपी राय चौधरी के जो सर्वप्रथम प्रतिमा थी उसका शीर्षक श्रम की विजय नहीं, कौन सा होगा? स्नान के बाद। जो सर्वप्रथम प्रतिमा बनी थी इनकी वो कौन सी थी? स्नान के बाद। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिकासो का विश्व प्रसिद्ध चित्र गवेर्निका किसकी पेंटिंग है? तो पिकासो की पेंटिंग है। ये किस शैली से संबंधित है? तो इसमें देखिए अति यथार्थवादी और घनवादी और अभिव्यंजनावादी तीनों शैली को देखने को मिलते हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अभिव्यंजनावादी जो कला शैली है, चित्रकला है, तो ये कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो ये जर्मनी से प्रारंभ हुई है, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? तो चट्टानों पर। जो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला है वो किस पर बनाई गई है? वो चट्टानों पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई है? तो इनमें से कौन है? M.F. हुसैन है। इनमें अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से असंबद्ध कौन है? इसमें से अलग कौन है? तो इसमें से केशियस पन्नीकर, एन.एस. बेंद्रे, अमृता शेरगिल, ये तो अमृता शेरगिल ये तो समकालीन हैं, ठीक है। लेकिन जो मुकुल चंद डे हैं ये बंगाल शैली से संबंधित कलाकार हैं, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। किसके अनुसार है? परिप्रेक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? वायवीय परिप्रेक्ष्य और रेखीय परिप्रेक्ष्य, ठीक है। तो जो मकान का अंकन है वो किससे संबंधित है? रेखीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे, तो कौन दार्शनिक थे? तो भरत, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है? तो षडंग का उल्लेख यशोधर पंडित ने किया है, जो 11वीं शताब्दी में किया है। फिर देखते हैं विष्णु धर्मोत्तर जो पुराण है तो ये किससे संबंधित है? जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है ये किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है चित्रकला मूर्तिकला दोनों से संबंधित है, डी विल बी राइट आंसर। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ठीक है, तो प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं वो गुहा चित्र हैं, या कह सकते गुफा चित्र हैं या शिला चित्र हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।